बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब पर, फेसबुक पर आप मुझे देख रहे हैं, मैं तारिक मतीन हूँ। फैसला महफूज कर लिया गया है। जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो कुछ 4:30 बजे के आसपास का वक्त है और तकरीबन सवा घंटे के बाद पौने 6 बजे या 6 बजे के आसपास ये फैसला सुना दिया जाएगा। फैसला क्या आएगा ये जजेस के रिमार्क्स से और फिर उसके बाद पीडीएम के, बल्कि इम्पोर्टेड हुकूमत के अदालत पर किए गए हमलों के बाद, वजीर आजम हाउस से किए गए हमलों के बाद, वजीर आजम की इस लिहाज से सहूलतकारी के बाद ये वाजे है कि फैसला क्या आएगा। क्योंकि केस बहुत आसान, बहुत सादा था, लेकिन इस बहुत सादा केस को भी इन लोगों के इन हथकंडों की वजह से बहुत देर तक सुना गया है। ये खुद बेंच ने कहा कि ये सादा मामला है, लेकिन इस सादा मामले को बेंच ने बहुत सुना, देर तक सुना। इन लोगों का बॉयकॉट आखिर में जब किया गया तो उस बॉयकॉट की क्या हैसियत है यह भी मैं आपके सामने रख देता हूं। ये मैंने कुछ माहिरीन कानून से भी बात की, लेकिन सबसे पहले जो है एक बड़ी पेशकश की गई है। इस इंपोर्टेड हुकूमत को एक बड़ी पेशकश की गई है। आप याद कीजिए, खुर्रम दस्तगीर ने बता दिया था कि इमरान खान साहब हमें लटकाने जा रहे थे। नवंबर में जो बड़ी तैनाती होने वाली है, आर्मी चीफ की तैनाती का मामला है। फिर उसके बाद ख्वाजा साद रफीक ने कह दिया 3 चीजें हो रही थी और नवंबर की तैनाती की बात कर दी। दीगर लोगों ने भी बात कर दी। सदर आरिफ अलवी साहब ने अब से कुछ देर पहले एक गुफ्तगू की है और आरिफ अलवी साहब ने इस इंपोर्टेड हुकूमत को शहबाज शरीफ को बहुत ही बड़ी ऑफर कर दी है। उन्होंने ये कहा है कि वक्त से पहले आर्मी चीफ की तकर्री में कोई हर्ज नहीं। नवंबर में मुद्दत, तौसीई मुद्दत आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की मुकम्मल होने जा रही है, जिसके बाद नए आर्मी चीफ हमारे सामने होंगे और उससे पहले ये अमल शुरू होगा। नाम आएंगे, मुलाकातें होंगी, इंटरव्यूज होंगे, मुशावरत होगी और उसके बाद हमारे सामने एक नए आर्मी चीफ होंगे। लेकिन आरिफ अलवी साहब ने यह कह दिया है कि कोई हर्ज नहीं है। उन्होंने कहा कि मुल्क में फौज का कोई आईनी किरदार नहीं है, जमहूरी निज़ाम ही मुल्की मसाइल का हल है। सहाफ़ियों से वो गुफ्तगू कर रहे थे। जो उन्होंने बातें की हैं उनमें बहुत ज़्यादा अहम है कि उन्होंने कहा कि सदारती नहीं। अब ये मुस्लिम लीग नून के लोग कह रहे हैं इमरान खान सदारती निज़ाम लाने जा रहा था, ईवीएम के ज़रिए, नई तकर्री के ज़रिए नए आर्मी चीफ को साथ मिला लेता इमरान खान इनके ख्याल में, और फिर इमरान खान सदारती निज़ाम लाने जा रहा था। आरिफ अलवी साहब ने भी ये कहा, इमरान खान साहब खुद भी कह चुके कि सदारती नहीं, जमहूरी निज़ाम ही मुल्की मसाइल का हल है। और उन्होंने कहा है कि वो ये ज़ाती हैसियत में समझते हैं क्लियर मैंडेट बहुत ज़रूरी है और उनका ये कहना है कि आर्मी चीफ का तकर्रुर कर दिया जाए, कोई इसमें हर्ज नहीं है, फौज का कोई आईनी किरदार होता नहीं है। आरिफ अलवी साहब ने ये गुफ्तगू की है। उन्होंने कहा है कि ये मुसलसल इल्ज़ाम लगाया जाता है कि सदर समरिया रख के बैठ जाते हैं। उन्होंने कहा जब से ये हुकूमत आई है, नंबर्स दिए हैं आरिफ अलवी साहब ने, मुझे 74 समरीज भिजवाई गई हैं, 69 समरीज उसी दिन दस्तखत करके वापस भिजवा दी, कोई एतराज नहीं उठाया। बाकी रह गई 5 ईवीएम, नैब और गवर्नर पंजाब वाली समरियां रोकी क्योंकि उनमें गुंजाइश थी और इन समरियों के हवाले से मेरे जहन में चंद सवालात थे। ताहम इनको रोकने पर भी मुझ पर कोई दबाव नहीं था। आरिफ अलवी साहब ये बात कर रहे हैं। वैसे मैं इससे डिसएग्री भी करता हूं कि बड़ी हद तक, क्योंकि आरिफ अलवी साहब जो कर रहे थे उसमें उनकी जो पार्टी है उसका इंटरेस्ट और जो कॉन्फ्लिक्ट है बिटवीन पीएमएलएन एंड पीटीआई, वो कॉन्फ्लिक्ट, और जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कहती है कि उनके मैंडेट पर डाका डाला गया, इस डाका जो डाला गया, इस डाके के डालने में इमरान खान साहब के इत्तेहादियों को कहीं से ये हिदायत मिल रही थी कि वो शामिल हो जाएं, तो वो सब शामिल हो गए और ये सब कुछ किया गया। और वो ये कहते हैं बैरूनी साजिश जो है वो इसमें कारफरमा थी। बहरहाल अब आरिफ अलवी साहब ने इस पर बहुत खुलकर बात कर दी है। अल्लाह रखा पेप्सी पानी पूरी, आप हैरान होंगे नाम अचानक कहां से आ गया। अल्लाह रखा पेप्सी पानी पूरी ने परफॉर्म किया था लिबर्टी पर, और फवाद चौधरी साहब कहते हैं जैसी अल्लाह रखा पेप्सी पानी पूरी की परफॉर्मेंस थी, वैसी ही परफॉर्मेंस इस इंपोर्टेड हुकूमत के वकला की अदालत में थी। मेरा ख्याल है अल्लाह रखा पेप्सी पानी पूरी को इस तरह से फवाद चौधरी साहब को डिस्कस नहीं करना चाहिए, लेकिन नून लीग ने उसकी परफॉर्मेंस के बाद एक बयान जारी किया सोशल मीडिया पर। हिना परवेज भट्ट ने बयान जारी किया था, दीगर लोगों ने इसको एंडोर्स किया था कि वो वहां पहुंचा इत्तेफाकन पहुंचा और उसने ये देखा कि नून लीग का एक जलसा है,
जलसे में अवाम का एक समंदर है, उसने कहा इस अवाम के समंदर के सामने मुझे परफॉर्म करने दें, परफॉर्म किया गया और उसने जो परफॉर्म किया वो बड़ा पसंद आया। हिना परवेज भट्ट ने ये बात की। मगर अब बोल टीवी को दिए गए इंटरव्यू में अल्लाह रखा पेप्सी पानी पूरी ने कहा है कि उसने ये जो बयान दिया था कि वो वहां खुद पहुंचा और इत्तेफाकन था और उसने अवाम का समंदर देखा और समंदर को बड़ा पसंद आया सब कुछ, उसका ये कहना ये सब कुछ मुझे बाद में बयान रिकॉर्ड करने के लिए नून लीग की हिदायत दी गई थी और मैंने उस हिदायत पे अमल किया है। ये भी नून लीग ने जाली काम करवाया था। अल्लाह रखा पेप्सी पानीपुरी ने फिर इन लोगों को कहीं का नहीं रखा है, तो यहां पे भी बेइज्जती हुई है। इसके अलावा मैं आपको बताऊं ये फैसला क्या आएगा, इस बारे में बड़ी बात हो रही है। आसान सा केस है, 63 कहता है पार्लिमानी पार्टी हिदायत जारी करेगी, तो पार्लिमानी पार्टी हिदायत जारी करेगी। डेप्यूटी स्पीकर ने गलत रूलिंग दी, ये अदालत ने कह दिया है। अब डेप्यूटी स्पीकर की गलत रूलिंग और पार्लिमानी पार्टी की हिदायत को छोड़कर 63A का जो दूसरा हिस्सा है उसमें यह है कि जब पार्लिमानी पार्टी की हिदायत पर अमल दरामद ना करना साबित हो जाए तो फिर पार्टी हेड का रोल आता है। फिर पार्टी हेड कहेगा इलेक्शन कमीशन को कि मेरे इन लोगों को डी सीट कर दिया जाए और फिर उन्हें डी सीट किया जा सकता है। उससे पहले उसे उन्हें शो कॉज भी करना होगा। अभी जो बॉयकॉट इन लोगों ने किया, इस बॉयकॉट की क्या हैसियत है? देखिए, ये पहले दिन अदालत में आए, जब केस सुना गया, इरफान कादिर साहब आए, दीगर बुकला आए और इन्होंने अदालत के रूबरू अपनी गुजारिशात रखी। ये दूसरे दिन अदालत में आए, यानी कि मंडे को अदालत में आए एक वक्फे के बाद, और इन्होंने अदालत के रूबरू अपनी गुजारिशात रखी। मंसूर अवान साहब ने रखी, फारूक एच नाइक साहब ने रखी, सलाउद्दीन साहब ने रखी, दोबारा इरफान कादिर साहब ने रखी। इरफान कादिर साहब ने तो बुकला से, जजेस से माफ कीजिएगा, लड़ाई भी की। ये सब कुछ हुआ। आजम नजीर तारड़ साहब ने भी दलाइल दे दिए। हालांकि फरूक नसीम साहब जब दलाइल देने के लिए आए उन्होंने वजीर कानून के ओहदे से इस्तीफा दिया, फिर दलाइल दिए, लेकिन आजम नजीर तारड़ खुद ही घुस गए और उन्होंने दलाइल दे दी। इस पर बड़ा एतराज हुआ, माहिरीन कानून ने बड़ा एतराज किया इस पर कि ये नहीं करना चाहिए था। कोई अच्छी नजीर आजम नजीर ने कायम नहीं की, लेकिन ये भी कर लिया इन लोगों ने। और क्या हुआ, इन्होंने आखिर में कह दिया, पहले अदालत पे सुबह हमला किया, फिर शाम को हमला किया और कहा कि हम मुस्तरद करते, अगर फुल कोड बनाने का हमारा मुतालबा अदालत मुस्तरद करती है तो हम मुस्तरद करते। और इन्होंने उसके बाद जो है वो मुस्तरद कर दिया सब कुछ। अदालत के रूबरू दलाइल दे चुके, तहरीरी जवाब जमा करा चुके। जब आप ये सब कुछ कर चुके तो उसके बाद बॉयकॉट करने का क्या सवाल है? उसके बाद बॉयकॉट ऐसा ही है कि आपने पूरा मैच खेल लिया, अब आपको 6 गेंदों पर 40 रन चाहिए, जो पॉसिबल नहीं है तब तक जब तक नो बॉल्स ना हो। और यहां आप अदालत को कह रहे हैं कि वो आपके लिए नो बॉल कर। जब नो बॉल्स नहीं होती, 40 रन चाहिए, एक और आउट हो गया, 5 गेंदों पर 40 रन चाहिए, अब आप ये कह रहे हैं इम्पॉसिबल चीज पर कि हम बॉयकॉट करते हैं, हमारा ये आउट गलत करार दिया गया है। ऐसे बॉयकॉट नहीं होता। बॉयकॉट जब होता है, आपके बुकला वकील वकालतनामा जमा करा चुके, दलाइल दे चुके, जवाब जमा करा चुके, उनका अदालत ने जायजा ले लिया, फिर आप कह रहे हैं कि आप बॉयकॉट करते। बॉयकॉट ऐसा होता नहीं है। ये माहिरीन कानून से बात करने के बाद मैं आपको बता रहा हूं। तो बॉयकॉट का ये जो हथियार है कितना कारगर है? ये इतना कारगर है कि इससे ये लोग अदालत अवाम में जाकर रोना शुरू कर सकते हैं कि हमारी बात नहीं सुनी गई। लेकिन वो भी लोगों ने मीडिया पर, सोशल मीडिया पर हर जगह देख लिया कि इन्होंने क्या किया था। इसके अलावा मैं आपको बताऊं, गरीदा फारूकी ने सिद्दीक जान को 10 करोड़ प्लस का हट जाने का नोटिस भेजा है और गरीदा फारूकी ने यह कहा है अपने वकील के जरिए, ये मैं सियासत.pk से खबर आपको बता रहा हूं कि सिद्दीक जान को 10 करोड़ 8 लाख रुपए का गरीदा फारूकी ने कानूनी नोटिस भेजा है। नोटिस में कहा गया कि सिद्दीक जान ने अपने सोशल मीडिया हैंडल से 24 जुलाई को गरीदा फारूकी पर इल्जाम लगाया कि वो आला अदलिया के खिलाफ माफ कीजिएगा मुहिम चला रही हैं। सिद्दीक जान ने व्हाट्सएप ग्रुप के भी स्क्रीनशॉट शेयर किए जिनमें दीगर सहाफियों समेत गरीदा पर इल्जाम लगाया गया है कि वो इस मुनज्जम मुहिम का हिस्सा हैं। नोटिस में कहा गया कि सिद्दीक जान ने गरीदा का नाम खराब करने के लिए जानबूझकर यह किया है। गरीदा फारूकी जो कि 2003 से सहाफत से वाबस्ता और नामवर खातून एंकर पर्सन हैं और न्यूज़ 1 पर जीफर गरीदा के नाम से प्रोग्राम करती हैं, एक बाइज्जत शहरी हैं जिनकी सहाफत के हलकों में अच्छी शोहरत भी है, वो इज्जत और एहतराम की हामिल हैं
उन पर इल्जामात से उनकी साख को नुकसान पहुंचा है, क्योंकि उनका सारा करियर बेदाग है इस नोटिस के मुताबिक और इल्जामात से पाक है। नोटिस ये कहता है कि सिद्दीक जान या तो अपने इल्जामात को साबित करें या फिर कौम के सामने मुआफ़ी मांगें, वरना 10 करोड़ 8 लाख रुपए हर्जाना अदा कर दें। अब ये जो मामला ये लीगल है, सिद्दीक जान इसका जवाब देंगे। और उन्होंने जो स्क्रीनशॉट्स शेयर किए थे जिनमें कुछ लोग नज़र आ रहे थे कि मैडम जो है वो 2 तरह की कैंपेन चलाएंगी। अब ये गालिबन मुमकिन तौर पर कहा जा रहा है कि मरियम नवाज की बात हो रही है, और एक जो है वो होगा शहबाज स्पीड टाइप का, और दूसरा एक और कैंपेन और ट्विटर हैशटैग जो है वो ऐसा होगा जिसमें टारगेट किया जाएगा गरीदा फारूकी साहिबा। उन व्हाट्सएप मैसेजेस के जरिए दावा किया गया था कि वो भी ऑन बोर्ड है। तो सिद्दीक जान ने सवाल पूछा था, जवाब सिद्दीक जान देंगे, लेकिन सवाल पूछा था, मेरा ख्याल है, ये मेरी राय है कि उन्होंने इस तरह से इल्ज़ाम नहीं लगाया था जिस तरह से इल्ज़ाम लगाने की बात की जा रही है। और गरीदा फारूकी जो हैं उनको भी और बहुत सारे सहाफ़ियों को भी, हम भी ये गलतियां कर सकते हैं 10 जगहों पर। ये सोचना चाहिए कि वो जिस तरह के ट्वीट्स कर देती हैं, यानी इस हुकूमत के लिए हर चीज़ में वेल्डन ट्वीट कर देती हैं। फिर वो मरियम नवाज के ड्रेस सुर्ख जोड़ा पहना है, सुर्ख जोड़ा इंकलाब की अलामत है, मुजाहिमत की अलामत है, खुशखबरी की अलामत है, सुर्ख जोड़ा जिद्दोजहद का इस्तिआरा है। तो ये सहाफ़ियों वाला काम नहीं है, ये तो गालिबन मरियम नवाज शरीफ के इर्द गिर्द जो ख़वातीन मौजूद होती हैं उनकी जमात की, उनका काम है, वो कर लें। और फिर उसके बाद उन्होंने वो जो DGISPR के मामले पर भी ट्वीट किया था, DGISI के मामले पर भी ट्वीट किया था, जरी बासलाहियत और जो रज़्म हक़ बातिल वाला था, वो भी बाद में साबित हुआ था कि कहीं से पूरा चरबा करके ट्वीट किया गया था। तो ये मेरा ख्याल है कि अगर आप बाकी सहाफ़ियों पर ये कहती हैं कि वो सहाफ़ी नहीं है, वो एक पार्टी की कैंपेन चला रहे हैं, तो नज़र तो ये आ रहा है आपके ट्वीट से कि आप भी इसी तरह से कर रही हैं। आपने जज साहिबान के लिए, मिस्टर जस्टिस एजाजुल हसन के लिए इंतकामी जज लिख दिया, फिर बाद में नीचे जाके लिखा इंतज़ामी जज, तस्हीह, टाइपो। और फिर इसी तरह से आपने जब बेंच फुल कोर्ट बनाने की दरख्वास्त मुस्तरद कर चुका था तो आपने कह दिया फुल कोर्ट बनाने का फैसला हो गया, बिल्कुल गलत था, फिर बाद में डिलीट करना पड़ा। तो मेरा ख्याल ये है कि आप किसी और पर जो इल्ज़ाम लगा रही हैं उससे पहले हम सबको, मुझे, बाकी लोगों को भी अपने कंडक्ट पर कई जगहों पर गौर करने की ज़रूरत है। बाकी इस तरह की नोटिस जो है ये कुछ भी नतीजा नहीं लेकर आते, तो इनसे जो है वो एहतराज़ ही करना चाहिए। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो।